हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट इज 21st of August 2024 और हम आ गए हैं आपके पास एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। देखिए, इन लेट इवनिंग अपडेट्स में हम यूजुअली मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, मार्केट के ऐसी बातें जो आपको मार्केट समझने में और एक मार्केट का डायरेक्शन समझने में मदद करती है, अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के मूवमेंट के साथ अलाइन करने में मदद करती है। तो ऐसा ही हम आज भी एक अपडेट आपके पास लेकर आए हैं। अभी हमने एफपीआई का डेटा थोड़ा सा देखा है और उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो हमें लगा कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो इवेंचुअली आपको भी अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के ट्रेंड के साथ अलाइन करने में मदद कर सकता है। एफपीआई का अगर हम 1 to 15 अगस्त डेटा देखें तो वो करीबन 18,824 करोड़ के नेट सेलर्स रहे हैं अभी इंडियन इक्विटी में। और जो उनकी सेलिंग आई है वो आई है फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इनमें से कुछ सेक्टर्स हमने भी कवर किए हैं आपके लिए और आपको बताया है कि इन सेक्टर्स में किस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है और उसके हमने डेटा पॉइंट्स भी शेयर किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल के वीडियोस में आपको वो जरूर देखने को मिल सकता है। अब ये देखने की बात एक और बन जाती है इसमें कि ये सेलिंग जो आई है ये अगस्त में आई है और जुलाई में एफआईआईज वर द नेट बायर्स एंड 32,365 करोड़ की बाइंग करी है एफपीआईज ने। और इट इज सेकेंड हाईएस्ट बाइंग डन बाय एफपीआई इन द मंथ इन 2024 पुट टुगेदर। तो ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं एफपीआईज का भी मार्केट को लेके मूड चेंज हो रहा है। इसमें आप देखें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रॉब्लम आई है। सेलिंग हुई है इनकी 14,790 करोड़ की, 14,790 करोड़ की सेलिंग ये अभी तक कर चुके हैं। जुलाई के मंथ में 76,048 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी थी। मेटल माइनिंग में इन्होंने सेलिंग करी है 2668 करोड़ की। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 2036 ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1628 और कैपिटल गुड्स में 1089 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं अभी तक। अब इसका अगर हम फैक्टर समझना चाहें तो वैसे तो हमने आपको बहुत सारे अपने अपडेट्स में आपको फैक्टर्स बताए हैं, बट एक बार वापस आपको बताना चाहेंगे सो दैट यू गेट इन सिंक। अनवाइंडिंग जो येन कैरी ट्रेड हो रही है वो भी एक कारण हो सकता है। ग्लोबल रिसेशन का डर वो अभी तक छाया हुआ है, हमारे मनों में है तो उनके भी मन में है। और जो स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न बन रहा है। और हमारा जो क्वार्टरली अर्निंग जो हमने अभी कुछ एक दो वीडियो पहले ही आपको बताया था कि बहुत मिक्स रही है और वैल्यूएशंस थोड़े से हाई हैं। तो ये कुछ एक कारण है जिसके कारण से एफपीआईज ने ये सेलिंग करी है। मगर इसके अलावा आप देखें कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है और फिस्कल डेफिसिट हमारा रिड्यूस हो रहा है और मैनेजेबल करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ये कुछ एक पॉजिटिव्स भी हैं जिनके कारण हमारे पास भी एक पॉजिटिव न्यूज है कि जहां एफपीआईज ने इन सेक्टर्स में सेलिंग करी है उन्होंने नेट बाइंग भी करी है कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ केयर में 3462 करोड़ 3462 करोड़ रुपए की अभी तक वो बाइंग कर चुके हैं। एफएमसीजी में 1785 करोड़ और पावर सेक्टर में 1169 करोड़। कंज्यूमर सर्विस सेक्टर देखें 2196 करोड़। अब आप थोड़ा गौर अगर करें इस डेटा पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि यही वो सेक्टर्स हैं जो अब इस वॉलेटाइल मार्केट में मूवमेंट दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एफपीआई का बाइंग इंटरेस्ट है वो आपको स्टॉक प्राइस में देखने को भी मिल जाएगा। और अगर हम इस पूरे मैटर को देखें, अगर इस पूरे डेटा पॉइंट को स्टडी करें तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि एफपीआई का ये जो बिहेवियर है ये थोड़ा सा वैल्यूएशन डिफरेंस के कारण आ रहा है। अगर आप वो सेलिंग सेक्टर्स देखेंगे तो उनके वैल्यूएशंस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फर्क भी देखने को मिल रहा है, थोड़े से स्ट्रेच वैल्यूएशन दिख रहे हैं। और जिन सेक्टर्स में अभी ये बाइंग कर रहे हैं उनमें मूवमेंट नहीं आया है, उनमें एक वैल्यू बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं एफपीआई समझ रहे हैं कि हो रही है, इसीलिए ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो आई बिलीव इससे आप भी अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है इन वॉलेटाइल मार्केट्स में भी। तो चलिए, दिस वाज द इंपॉर्टेंट अपडेट दैट वी हैड फॉर यू पीपल टुडे। और हमेशा की तरह मैं वापस ये बात कहना चाहूंगा, इफ यू लाइक द वर्क प्लीज हिट द लाइक बटन और
अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।